नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका HR सॉल्यूशन में फिर से। ये है हमारा प्यारा द इंश्योरेंस एक्ट 1938। इसका PDF का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें एक स्पेशल सेक्शन है 45 जो कि जनता के बड़े हित में है और जिसे पता होना बहुत ज़रूरी है प्यारी जनता को। तो वो ये है स्पेशल प्रोविजंस ऑफ लॉ। तो सेक्शन 45 है जिसमें मेंशन किया गया है पॉलिसी नॉट टू बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन ग्राउंड ऑफ मिस स्टेटमेंट आफ्टर 3 इयर्स। तो 3 साल के बाद अगर आपकी कोई मिस स्टेटमेंट फाइंड आउट करी जाती है, आपने अगर लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है, तो उसकी वजह से आपका क्लेम जो है रिजेक्ट नहीं होगा। बट थोड़ा सा डिटेल में इसको समझते हैं। तो ये 3 साल जो है पहले तो आपके स्टार्ट होते हैं डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क से। तो इशुएंस की डेट अलग हो सकती है, कमेंसमेंट ऑफ रिस्क की डेट अलग हो सकती है, और यहाँ पर यह भी देखा डेट ऑफ रिवाइवल ऑफ द पॉलिसी। तो कई बार क्या होता है कि हम लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं बट हम कुछ टाइम प्रीमियम पे नहीं कर पाते, वो लैप्स हो जाती है, फिर हम उसको दोबारा रिवाइव कराते हैं। तो जब रिवाइव कराएंगे तो उस डेट से फिर वो दोबारा 3 साल शुरू हो जाएंगे। रिवाइवल के टाइम पे भी हमसे एक वो हेल्थ की स्टेटमेंट लेते हैं, डिक्लेरेशन की हमारी हेल्थ बिल्कुल ठीक है। बट अगर बाद में 3 साल के अंदर क्लेम आ जाता है और वहाँ पे पाया जाता है कि जब हमने ये मेंशन किया था तब हमारी हेल्थ ठीक नहीं थी इन्वेस्टिगेशन में, तो फिर ये हमारा क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। तो इसलिए अपनी पॉलिसी को लैप्स ना होने दे। आपने एक बार 3 साल का वेटिंग पीरियड सर्व कर दिया है तो अब लैप्स हो गए तो दोबारा करना पड़ेगा, तो इसलिए दोबारा लैप्स ना होने दें, उसे चालू रखें प्रीमियम पे करके। क्योंकि जब आप इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते हैं तो उस प्रीमियम के बिहाफ पे आपको एक बहुत बड़ी कवरेज मिलती है। तो इसलिए इंश्योरेंस का प्रीमियम को थोड़ा प्रायोरिटी पे रखें और लैप्स ना होने दें। और 3 साल से पहले अगर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पता लगा लेती है आपकी कोई बीमारी के बारे में जो आपको पता थी या आप जानते थे जिसके बारे में, तो वो आपको क्वेश्चन कर सकती है और आपकी पॉलिसी कैंसिल कर सकती है। तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन किया जा सकता है फ्रॉड के नाम पे। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये कम्युनिकेट करना पड़ेगा इंश्योर्ड को इंश्योरेंस कंपनी द्वारा कि किस मटेरियल फैक्ट्स के ग्राउंड पे वो ये डिसीजन ले रही है। ऐसे ही कैंसिल नहीं कर सकते कि कैंसिल कर दी और जब क्लेम आएगा तब बोले हम तो कैंसिल कर दी थी। तो फ्रॉड की भी यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि अगर जो बंदा इंश्योर्ड है, जो इंश्योरेंस ले रहा है, या फिर जो उसका एजेंट है, वो ऐसी मिस कम्युनिकेशन जानबूझ के करता है डिसीव करने के लिए इंश्योरर को ताकि उसको क्लेम मिल जाए, तो ये फ्रॉड है। अगर आपका इंटेंट है, आप जानते हो पहले से, साइलेंस को ये फ्रॉड में कंसिडर नहीं करेंगे। आपने अगर किसी बीमारी के बारे में लिखा ही नहीं है कुछ वहाँ पे कि मैंने कुछ बताया ही नहीं, आपने फॉर्म पे सारी चीजें अगर लिखी हैं कि मुझे ये बीमारी नहीं है, ये बीमारी है, तो वहाँ पे तो आपने आंसर कर दिया। तो कोई बीमारी है या कोई पास्ट हिस्ट्री है जिसके बारे में आपने हाँ या ना कुछ भी नहीं कहा, साइलेंस मेंटेन किया हुआ, तो वो आपके फ्रॉड के केस में नहीं आएगा। तो जब इंश्योरर आपको एलिगेशन लगाएगा कि आपने ये इन्फॉर्मेशन मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज नहीं करा, तो आप भी अपनी तरफ से इंश्योरर को जवाब दे सकते हैं कि ये आपने इंटेंशनली नहीं करा और आपको भी शायद नहीं पता था। तो वो आप उसमें अपने केस की अपने सपोर्ट में अपनी सफाई दे सकते हैं कि आपने डिलिबरेटली इंटेंशनली नहीं किया था सप्रेस करने के लिए। और ऐसा कोई केस पकड़ा जाता है जिसमें एजेंट ने हेल्प करी है ऐसे सप्रेस करने के लिए इंटेंशनली, तो उस केस में एजेंट पे भी एक्शन लिया जा सकता है। उसका जो कोड है वो कैंसिल हो सकता है, उसका सारा बिजनेस जो है वो ज़ीरो हो सकता है। और ऐसा हुआ भी है कुछ केसेस में जहाँ पे एक एजेंट ने कई सारे ऐसे मल्टीपल फ्रॉड केसेस करे थे और कंपनी ने पकड़ लिया था, फिर उसका कोड कैंसिल हो गया और वो सारा बिजनेस कंपनी का हो गया, जिसमें वो अपने आप डिसीजन ले सकते हैं कि वो फ्रॉड केसेस में क्लेम देंगे या नहीं देंगे। और ये एक अच्छी बात है कि अगर आपने ऐसा फ्रॉड किया है और आप पकड़े गए हो तो आपका जो प्रीमियम कलेक्ट करा गया है वो आपको वापस मिलेगा विद इन 90 डेज में, जब आपका ये फ्रॉड पकड़ा गया उससे। तो लूज करने के लिए इंश्योर्ड के पास इस केस में कुछ भी नहीं है। अगर वो पॉलिसी ले लेता है बीमारी छुपा के, तो 3 साल अगर गुजर गए तो उसको क्लेम मिल जाएगा, अगर पहले पकड़ा गया तो उसको अपना प्रीमियम वापस मिल जाएगा। और लास्ट पॉइंट ये है कि अगर उसमें उसका प्रपोजल जब उसकी पॉलिसी है इंश्योर्ड की, उसमें अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ गलत है तो इसकी वजह से उसका कैंसिल नहीं होगा क्लेम। इसमें जनरली होता क्या है, अगर उसकी एज डिफरेंस की वजह से प्रीमियम उससे कम लिया गया है तो अगर उसका क्लेम आ गया तो उसका प्रीमियम जो एक्स्ट्रा चार्ज होना था और वो उसमें से डिडक्ट करके उसे क्लेम दे दिया जाता है। तो इस सेक्शन का फायदा बहुत ज्यादा उठाया जाता है एक्चुअल में इंश्योरेंस के सेक्टर में, और बहुत ज्यादा फ्रॉड क्लेम्स भी ऐसे लिए जाते हैं जिनकी वजह से क्लेम रेशियो बढ़ती है और जो जेन्युइन कस्टमर है उनका प्रीमियम इंक्रीज हो जाता है। जैसे आप जनरली देखते हैं कि इंश्योरेंस के प्रीमियम बढ़ते जा रहे हैं हेल्थ
हेल्थ इंश्योरेंस के, लाइफ इंश्योरेंस के, तो वो क्लेम रेशियो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे ही किसी को लगता है कि अब उसकी लाइफ ज़्यादा लंबी नहीं बची है तो वो लाइफ इंश्योरेंस कराने के लिए दौड़ता है। और लाइफ इंश्योरेंस में काफ़ी बड़े सेमी शॉर्ट तक भी बहुत सारे ऐसे लोगों को रिलैक्सेशन है, जहाँ पे वो 30, 35, 40, 50 लाख तक की पॉलिसी भी विदाउट मेडिकल टेस्ट ले सकते हैं। तो ऐसे केसेस में वो फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो काफ़ी केसेस में पकड़े भी जाते हैं और बहुत सारे केसेस में क्लेम्स मिल भी जाते हैं। तो ये था आपका सेक्शन 45 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट, जो आपको पता होना चाहिए। अब आप इसका किस तरह से यूज़ करते हैं वो आपके ऊपर है। आप अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।